ऐसी क्या चीज़ है कि ना जो एक नॉर्मल और एक रिच पीपल के अंदर ना डिफरेंस ला देती है। वहीं जहाँ एक नॉर्मल बंदा ना अपने एक बेसिक नीड को, अपने फैमिली को बेसिक नीड प्रोवाइड करने के लिए उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है स्ट्रगल करते करते। वहीं एक रिच पीपल होता है ना जो एक अपनी एक अपनी सिंगल एक लाइफ के अंदर ना इतनी वेल्थ क्रिएट कर देता है कि वो अपनी आने वाली 7 से 10 जनरेशन को ना बैठे बैठे खिला सकता है। सो इतना डिफरेंस कैसे? ऐसी क्या चीज़ है कि जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है? फाइनेंशियल नॉलेज जो ना ही हमें कभी स्कूल के अंदर सिखाई जाएगी, ना ही हमें कॉलेज के अंदर सिखाई जाएगी, ना ही हमारे रिलेटिव सिखाएंगे, ना ही इवन हमारे पेरेंट्स सिखा पाएंगे। बट फिगर नॉट, ऐसा नहीं कि हम कहीं से सीख ही नहीं सकते। जो सवाल मैंने आपको बताया ना, वो सवाल आज से 2 से 3 साल पहले ना मेरे माइंड के अंदर घूम रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा कि यार ऐसी क्या चीज़ है, कहाँ से मैं पता लगा पाऊँ। मैंने इतने पॉडकास्ट, इतने सब चीज़ें देखी ना, मेरे को बस वो चीज़ नहीं, जिसे कहते हैं ना कुछ एक बेस मिलना, बेस मुझे मिल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ना मुझे एक बुक मिली, रिच डैड पुअर डैड। इस बुक की मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि ना इसी बुक ने ना मेरे लाइफ के अंदर सबसे पहला स्टेज था जिससे मैंने स्टार्ट करी अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन जर्नी। सो इसी वीडियो के अंदर ना मैं आपको अपनी टॉप 4 लर्निंग्स बताने वाला हूँ जो मैंने इस बुक से सीखी है। तो मेरी पहली लर्निंग ये है कि ना चूज़ योर मेंटर वाइजली। लाइफ के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंटर का, कि किससे आप सीख रहे हो, किससे कोई आपको सलाह दे रहा था वो किस तरीके का बंदा है। फॉर एग्जाम्पल कि ना एक बार बताओ, जो ई रिक्शा या फिर कोई ट्रक वगैरह चलाएगा तो वो आपको कैसे बता सकता है कि एक बड़ी एम्पायर कैसे खड़ी करी जाए। फॉर एग्जाम्पल महाभारत के अंदर ना जो भगवान श्री कृष्ण थे वो पांडवों के मेंटर थे, जो उनको ना पद पद पे बताते थे कि ना क्या चीज़ तुम सही कर रहे हो, क्या चीज़ तुम गलत कर रहे हो, क्या धर्म है क्या अधर्म है, जिसकी वजह से ना वो युद्ध को जीत पाए थे। वहीं एक तरफ शकुनी थे, जिनकी वजह से ना उन सारे के सारे 100 कौरव, 100 कौरव कह रहा हूँ मैं, एक सिंगल बंदा नहीं, 100 कौरव मारे गए। वहां पर उन्होंने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने 5 बंदों को इतना बड़ा महारथी और इतना बड़ा योद्धा बना दिया। वहीं ना वो एक शकुनी, एक बंदे को नहीं बचा पाए। क्योंकि ना जैसे बंदों से आप अपनी नॉलेज लोगे ना, जैसे बंदों से आप मेंटरशिप लोगे, उसी तरीके आप अपनी लाइफ के अंदर बन जाओगे। सेकंड लर्निंग है मेरी, थिंक एंड वर्क लाइक अ दैट काइंड ऑफ मैन दैट यू वांट टू बी। पता है एक सोच से कितना डिफरेंस आ जाता है एक अमीर और एक गरीब आदमी के बीच में। देखो होते सबको, हर कोई एक ही तरीके से है, बट लेकिन सोचते किस तरीके से वो डिफरेंस ला जाता है सबके बीच में। एक ना अमीर आदमी ना ये सोचेगा भाई मैं अपने लॉन्ग टर्म के बारे में, कि भाई मुझे अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे ना अपने एसेट्स के ऊपर एसेट मैनेज करने हैं, मुझे अपने एक वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे अपने एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए जो मुझे ना उस लेवल तक पहुंचाए। वहीं क्या होता है, पूरा आदमी क्या सोचता है, यार भाई मुझे ना स्कूल जाना चाहिए, स्कूल से मुझे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलने के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो फिर मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा, पैकेज मिलने के बाद फिर मैं अपनी वही एक शादी हो जाएगी, फिर मेरे बीवी बच्चे, तो मैंने एक अपने और जो सोसाइटीज़ हैं उनसे एक अच्छा पैकेज तो लग जाए, तो मैं इसलिए उनसे अलग हो जाऊँगा। बट फ़र्क ना सिर्फ पैकेज से नहीं आता, हमारी सोच से आता है। अगर आपके पास है ना अगर आपको एक 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा ना आपको, तब भी आप गरीब हो जाओगे। क्योंकि ना गरीब आदमी जो होता है ना वो सबसे पहले ना ये सोचता है कि ना मैं अपने आप को ना कैसे दिखा सकूं सोसाइटी के अंदर कि मैं भी एक इज्जतदार और एक अमीर आदमी हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ना आप कभी भी नोटिस करना कि जो भी ना गरीब आदमी का, वो ना सबसे पहले रिच बनने की ना कोशिश करेगा, कि फॉर एग्जाम्पल कि ना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव घड़ी पहनेगा, एक्सपेंसिव फ़ोन लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ना उसको नीड नहीं होती किसी चीज़ की ना, जब भी वो उस चीज़ को लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक और, कि ना एक बंदा होता है जो 20,000 की सैलरी है उसकी, और उसके हाथ में देखोगे तो एक 70,000 रुपये का आईफोन मिल जाएगा। आप सोच रहे हो 20,000 रुपये की सैलरी है और 70,000 रुपये का फ़ोन है उसके हाथ में, और उसकी बेसिक नीड भी अगर आज की डेट में देखा जाए तो 10,000 रुपये कम से कम एक सिंगल बंदे की कह रहा हूँ उसकी नीड है ही है। और ये बताओ जब और उसकी 5 से 6 हज़ार रुपये का इसकी EMI भरेगा वो साल या 2 साल तक की, तो वो बचाएगा क्या, इन्वेस्ट क्या करेगा अपने आप के ऊपर। थर्ड लर्निंग है मेरी, हाउ रिच गेट रिचर। देखो थिंकिंग और नॉलेज ना हर किसी के पास हो जाती है, बट ना अप्लाई करने के अंदर ना सबसे ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जहाँ पर ना एक हर किसी को पता होता है कि ना भाई देखो क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, बट डिफरेंस कहाँ आता है ना डूइंग के ऊपर, कि वो अप्लाई कर पाता है नहीं कर पाता। अमीर आदमी ना हमेशा अपने ना असेट्स के ऊपर काम करता है कि भाई मैं कैसे अपनी असेट्स को, अपनी वेल्थ को ना क्रिएट कर सकूँ। वहीं ना एक पूरा आदमी पता है क्या सोचता है, कि भाई मैं ना मुझे गाड़ी लेनी है तो भाई मैं गाड़ी के लिए पैसे जोड़ूंगा, या तो भाई मुझे आईफोन लेना तो आईफोन के लिए पैसे जोड़ूंगा। वहीं ना एक अमीर आदमी ना अपने पैसों को जोड़ता है कि अपने एक असेट को क्रिएट कर सके, जिससे कि उसके ना एक रेगुलर एक पैसिव इनकम बने। और ये पता है इनके सबसे ज़्यादा वर्क पता है किस चीज़ के ऊपर करते हैं, पैसिव इनकम। अब आप बोल रहे इनकम तो इनकम है, ये जॉब वाली बात हो गई। नहीं, पैसिव इनकम पता क्या होती है, अगर आप ना एक ऐसे एसेट जो आप अगर कुछ ना भी करो ना उसके अंदर, आप उसको टाइम भी ना दो, तो वो आपको ना एक वेल्थ क्रिएट करके दें। इवन अगर आप सो भी रहे हो तो आपको आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहनी चाहिए। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, रेंटल इनकम, या तो अपने ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बहुत सारे मतलब कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी आते हैं। बहुत सारे एक असेट्स हो जाते हैं, धीरे धीरे बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। बट मेन जो चीज़ है ना वो आती है किस थिंकिंग और डूइंग के बीच में।
और फोर्थ लर्निंग है, द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट एवरीवन हैज़ इज माइंड। देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर ना आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आप सोच रहे हो, जो भी आप मतलब सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या चीज़ नहीं कर सकता मैं, क्या चीज़ आप करने की ठान लेते हो कि आप भाई ये चीज़ करनी ही करनी है। या तो आप फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, सब चीज़ कौन संभालता है? माइंड। अगर आप जितना ना अपने माइंड के ऊपर काम करोगे ना, उतना हमारे लिए ना बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जिस तरीके से ना आप अपने माइंड के अंदर ना नॉलेज भरोगे ना, उसी तरीके से आपका माइंड वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल कि ना आप हमेशा डिप्रेशन के सॉन्ग सुनते हो, आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हो, या फिर डिप्रेशन वाली मूवी देखते हो, तो उसी तरीके से ना आपका माइंड हमेशा ना आपको इंडिकेट करता रहता है कि भाई कि यार तेरी लाइफ भी ऐसी है। अपने अपना भी ना एक ख्याल ही दुनिया बनाने लग जाता है कि वो जो चीज़ आपके लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं है। आपने सुना होगा कि ना इंसान की लाइफ के अंदर ना उतनी प्रॉब्लम होती नहीं जितनी वो क्रिएट कर लेता है। और वो क्रिएट पता कौन करता है? माइंड ही करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ना कि अगर आप जैसी चीज़ अपन माइंड में डालोगे, वैसी चीज़ ना आपका माइंड आपको दिखाएगा दुनिया के अंदर कि भाई क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ नहीं है। अगर आपके माइंड ने कभी सोचा होगा ना भाई जो चीज़ कभी हुई नहीं है, तो वो कभी हो ही नहीं सकती, तो आपका माइंड ना उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। और कुछ माइंड अगर आप ऐसा कंटेंट डालोगे कि भाई कि ना कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो आपका माइंड भी ना आपको उसी तरीके से आपको बोलेगा कि भाई कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे जो चीज़ नहीं हुई है ना, सिर्फ वही चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर उसी इम्पॉसिबल चीज़ को अगर आपने कर दिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो सिर्फ इस दुनिया के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है माइंड का। आई होप कि ना ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुई होगी। अगर आपको ना इन डेप्थ और भी डिटेल और नॉलेज भी चाहिए ना, आप एक बार खुद बुक पढ़े, एक बार रिच डैड पुअर डैड, और आपको ना जो चीज़ मैंने सीखी है वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, और एक जो आप सीखोगे ना उससे भी ज़्यादा क्या पता कुछ चीज़ ऐसी होगी जो मैंने नहीं सीखी हो, और वो शायद आप सीख जाओ। देखो इस बुक को मैं अभी भी थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि ना इसी बुक की वजह से ना मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। सो ना देखो मैं आपको खुद भी कहूँगा कि ना आप ये बुक पढ़ो, और ना एक बार आपको ना पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या चीज़ नहीं है। देखो जितनी जल्दी ना आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करोगे ना, उतने आपके लिए ना बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखो जितनी लेट करोगे उतनी देखो आपकी एज भी जा रही है, आपका टाइम भी जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। इससे बढ़िया कि ना आप अपना टाइम दो फाइनेंशियल नॉलेज को भी गेन करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, एंड अगर आपको और भी ऐसे अमेजिंग सेल्फ ग्रोथ और एक फाइनेंशियल नॉलेज के कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।